आज इस्लामी इंसानी हुकूक के अलमबरदार 50 सेनेटरों ने जब दस्तखत करके अमेरिका से यहाँ पाकिस्तान के अंदर भेजा कि यहाँ एक पार्टी पर जुल्म सितम हो रहा है, यहाँ एक पार्टी के हुकूक को सलब किया जा रहा है, तो हम पूछना चाहते हैं क्या इंसानी हुकूक के अलमबरदारों को आफिया सिद्दीकी 20 सालों से नजर नहीं आ रही? क्या आफिया सिद्दीकी उस पर जुल्म सितम नहीं हो रहा? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या उसके अंदर इंसानियत नहीं है? उसके अंदर रूह नहीं है? क्या उसको तकलीफ महसूस नहीं होती? उसको दर्द महसूस नहीं होता? तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये आफिया सिद्दीकी का हमारे लिए पैगाम आया है, हमें झिंझोड़ा है कि खुदा के लिए अपनी बहन के लिए आवाज उठाएं, जितना हो सके अपनी बहन के लिए दुआएं करें। और कुछ नहीं कर सकते, हम दुआएं तो कर सकते हैं। इतनी अल्लाह की नेक खतून, अल्लाह की बंदी, यहाँ पर अगर कोई मर्द भी होता, पूरी तारीख के अंदर मैंने बहुत सर्च किया, बहुत पढ़ा, बहुत देखा, पूरी तारीख के अंदर मुझे इतनी बड़ी गिरफ्तारी, इतनी बड़ी कैद आज तक नजर नहीं आई। आज हम सोचे कि हमारी माएँ, हमारी मुसलमान माएँ, जब उनसे 2 दिन उनका बच्चा गायब होता है, 2 दिन उनके बच्चे आंखों से ओझल होते हैं, तो माँ तड़प जाती है, माँ की नींद हराम हो जाती है, माँ की नींदें खत्म हो जाती है। तो 20 साल वो माँ अपनी बेटी की राहों को तकते तकते इस दुनिया से चली गई। वो माँ जो 20 साल से दरिंदों के हाथ के अंदर है, जेल के अंदर है, वो पूछती है मेरे बेटों का क्या हाल है। इतना जुल्म सितम, जुल्म की इंतहा कि उसको अपने बेटों की तस्वीरें देखने की इजाजत नहीं है, अपने बेटों की शक्लें देखने की इजाजत नहीं है। तो हम कहाँ के मुसलमान हैं? हमारी कहाँ की ईमानी गैरत है? इसलिए हमारा मुतालबा है, हम ये मुतालबा करना चाहते हैं आज पूरे पाकिस्तान के अंदर। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ये मुसलमानों को कि अल्लाह ने तुम्हारी गैरत को जगाया है, सोशल मीडिया पर जगाया है। तो आज बस्ती बस्ती, करिया करिया अपनी गैरत को जगाए, अपनी बहन के लिए आवाज उठाए, लीडरों की खातिर छोड़ दे, लीडरों की नहीं, अपनी बहन के लिए, अपनी इज्जत समझ के, अपनी माँ समझ के, छोटे हैं तो अपनी माँ समझ के, बड़े हैं तो अपनी बेटी समझ के, दरमियाने हैं तो अपनी बहन समझ के उसके लिए आवाज उठाए। जितना हो सके इतना काम करे कि रोजाना 2 रकात नमाज नफल पढ़ के उसके लिए दुआ करे, और रोजाना जो है 100 मरतबा, कम से कम 500 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का एहतमाम करे। कि जिस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मछली के पेट से इस दुआ की बरकत से रिहाई दी थी, हम इस यकीन के साथ इस दुआ के एहतमाम करें कि अल्लाह हमारे बस के अंदर यही है, हमारी कुव्वत के अंदर, हमारी कोशिश के अंदर यही है। आज हम तो जाके उसका केस नहीं लड़ सकते, आज हम तो उसके पास नहीं जा सकते। ये तो हमारे हुक्मरानों से सवाल होगा कि 20 साल तक उस आफिया के नाम पर सियासत करते रहे, उस आफिया के नाम पर अपनी सियासत को चमकाते रहे, किसी ने उसका मुकदमा नहीं लड़ा। आज अमेरिका कह रहा है कि कोई मुद्दई आए। मैं कल मुफ्ती मौलाना मक्की हिजाजी साहब दावत बरकातुहुल आलिया का बयान सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि मुझे किसी एक जिम्मेदार आदमी ने कहा कि इनके एक जज ने कहा ये तो बेचारी बेकसूर पड़ी है, इसका तो कोई कसूर नहीं है, मुकदमा लाओ, कोई मुद्दई तो आए जिसका मुकदमा लड़े। तो आज हमें क्या हो गया है, आज हमारे हुक्मरानों को क्या हो गया है कि अपनी कुर्सी की खातिर बैठ के सजाए हुए हैं, अपनी कुर्सी की खातिर जो है दिन रात जलसे कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े जलसे 20 सालों के अंदर हुए, तारीख के बड़े जलसे हुए। क्या इतने बड़े जलसों के अंदर कभी अपनी बेटी का नाम लिया गया, कभी उसके लिए भी आवाज बुलंद की गई, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, बड़े बड़े मार्च हुए। क्या एक बेटी के लिए भी मार्च हुआ? इतने बड़े मार्च हुए तो इतना बंदा सोच ही नहीं सकता कि इतना आदम, क्या इतना आलम, क्या इतनी इंसानियत कभी एक बेटी के लिए निकलना चाहिए था, तो इसके लिए निकलना चाहिए था। ये कौम की इज्जत थी, कौम की बेटी थी, कौम का फख्र थी। इसलिए मेरे दोस्तों कम से कम हम इतना एहतमाम करें कि दुआओं के अंदर याद रखें। और दूसरा, जितने भी सोशल मीडिया पर हैं, हम जो है सियासी पोस्टें करने की बजाय, दूसरी फनी पोस्टें करने की बजाय कम से कम अपनी बहन के लिए आवाज़ बुलंद करें, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद करें, जितना अपनी आवाज़ को आगे पहुँचा सकते हैं पहुँचाएं। और तीसरा काम ये करें कि हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं, मुतालबा करते हैं कि आपकी ये कोशिश खुश आइंद है। हमें खुशी है कि आपने 20 सालों के अंदर
ये पहला इकदाम किया है कि दो बहनों की मुलाकातें करा दी है, रास्ता हमवार हो गया है। अब कोशिश करें, पूरी कौम की नजरें आप पर है, पूरी कौम की जो है नजरें आप पर है, उम्मीदें आपसे वाबस्ता है। हमारे सिपह सलार आजम, हमारे वजीर आजम, हमारे चीफ जस्टिस, हम पुरजोर जो है मुतालबा करते हैं कि कम अज कम हमारी बहन के लिए आवाज को बुलंद किया जाए, उनसे मुज़ाकरात किए जाए, हमारी बहन के लिए जितना हो सके मुमकिन कोशिश की जाए। तो इतना तो हम कर सकते हैं, करेंगे ना इंशाअल्लाह अपनी बहन के लिए। अगर हमें जो है हम अपने हुकूमत से ये यकीन दिलाते हैं, अपने सिपह सलार को ये यकीन दिलाते हैं कि हमारी बहन के लिए आवाज़ बुलंद करें, हमारी बहन के लिए कोशिश करें, जहाँ पर आपका पसीना गिरेगा, हमारी ज़रूरत पड़ी हम अपना खून बहाएंगे, लेकिन अपनी बहन के लिए आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। आज ये मुतालबा करते हैं, हमारा ये मुतालबा है कि हमारी बहन को फिलफौर रिहा किया जाए, जितनी मुमकिन कोशिश हो सके कोशिश की जाए। तो हमारी बहन जब वापस आएगी तो हमें खुशी होगी, हमारा सर फख्र से बुलंद होगा। ये हमारी ही इज्जत है, हमारी ही बेटी है, कौम की बेटी है। जब कौम की बेटी वापस आएगी तो इंशाअल्लाह मुल्क को भी इज्जत मिलेगी, कौम को भी इज्जत मिलेगी।